जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर बहुतायत से होते रहे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु का अनुग्रह साथ साथ रहे। I pray that all of you are doing well, prospering in all things, and are in good health, just as your soul prospers. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मिक उन्नति के साथ साथ सब बातों में भले चंगे हैं और उन्नति कर रहे हैं। This is the 7th Sunday since lockdown, and I praise God for keeping all of us safe and in good health. लॉकडाउन शुरू हुए ये 7वां रविवार है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हम सभी सुरक्षित और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। Once again, I express my heartfelt appreciation for all those who are in the field of health and are in other essential services, for the service you do for the Lord, for the community and for the nation. एक बार फिर मैं उन सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं और अन्य आवश्यक सेवाएं में हैं, क्योंकि आप परमेश्वर, देश और समुदाय की सेवा में लगे हैं। You are in our prayers. हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। From the 4th of this month, the government has given certain reprieve to the lockdown restrictions, and I want to admonish and advise the church family and friends to not consider this as an everything is all right signal, but take heed to all the instructions and continue with strict discipline until the chain of COVID-19 is broken. इस महीने की 4 तारीख से सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंध में कुछ छूट दी है और मैं चर्च परिवार और दोस्तों को सलाह देना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। कृपया करके आप सभी निर्देश को ध्यान दें और हर काम को सख्त अनुशासन के साथ करें जब तक कोरोना वायरस की श्रृंखला टूट ना जाए। I understand that these are difficult days for some, as there are loss of jobs and no opportunity for any income generation as well. मैं जानता हूँ कि कई लोगों के लिए ये मुश्किल के दिन हैं, क्योंकि अनेकों को नौकरी जा चुकी है और किसी प्रकार की आमदनी का अवसर भी नहीं है। I would like to state that if any of the church family is going through hardship, please intimate your area pastor or myself, and we will certainly try our best to help in the area of food. एक बार फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि चर्च परिवार में से कोई भी कठिनाई से गुजर रहा है, तो कृपया आप अपने क्षेत्र के पासवान को या फिर मुझसे संपर्क करें। हम निश्चित रूप से भोजन के क्षेत्र में आपको मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। Church family, I want to thank you for taking part in various initiatives being introduced in the church these days. मैं कलीसिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस लॉकडाउन के दौरान कलीसिया में शुरू की जा रही विभिन्न पहलों में भाग लिए हैं। I'm very glad to notice that 38 people took part in the Bible quiz series, and a good number have signed up for the essay contest. मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि 38 लोगों ने बाइबल क्विज श्रृंखला में भाग लिया और कई लोगों ने निबंध प्रतियोगिता के लिए भी अपना नाम दर्ज किए हैं। While I myself or the pastors and leaders might challenge you, encourage you, and even push you to take part and be involved in such events, a personal interest, willingness, determination, and desire has to come from within each one of us. हालांकि मैं खुद या अन्य पासवान और अगुवे आपको इस तरह से आयोजनों में भाग लेने के लिए चुनौती देते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ तक कि आपको मजबूर करते हैं। एक व्यक्तिगत रुचि, इच्छा और दृढ़ संकल्प हम में से प्रत्येक में स्वयं आना चाहिए। I repeat a quote that I have echoed so many times in my preaching and teachings in the church here. मैं उस उदाहरण को दोहराना चाहूँगा जो मैंने कई बार अपने प्रचार में कलीसिया को दी है। You can lead a horse to the stream, but can never produce a thirst
inside the horse or make it drink. आप एक घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़े के अंदर कभी प्यास नहीं पैदा कर सकते हैं कि वह उसे पिए। That desire, the thirst, has to come from within. वो इच्छा और वो प्यास भीतर से आना चाहिए। I pray that we all have a true, sincere, and earnest hunger and thirst for God these days. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी में इन दिनों परमेश्वर के लिए एक सच्चा, शुद्ध और निष्कपट भूख और प्यास उत्पन्न हो। Now let us turn to the Word of God and allow the Holy Spirit to minister to our hearts. अब आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े और पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में काम करने की अनुमति दें। Sitting in your living room, watching and hearing me on your laptop, TV screen, or even on your cell phone, open your heart to the Lord and desire that there will be a new level of thirst and hunger for His Word today. जैसे आप अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप, टीवी स्क्रीन या सेल फोन पर मुझे देखते और सुनते हैं, परमेश्वर के लिए अपने दिलों को खोलें और ये इच्छा करें कि आज परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अंदर एक नए स्तर की प्यास और भूख उत्पन्न हो। Speak to the Lord and say, Lord, I don't want to remain in the way I am. I don't want to play a status quo attitude today and do not want to take things for granted. परमेश्वर, मैं जिस तरह से हूँ, मैं वैसा नहीं रहना चाहता। मैं आज एक यथास्थिति का रवैया नहीं निभाना चाहता और ना ही जीवन को मजाक में लेना चाहता हूँ। Just as David prayed, I pray from the depth of my heart this morning that a hunger and thirst for you will be in my heart, your presence, and for your word I may hunger, O Lord. Speak to my heart today, Lord. जिस तरह दाऊद ने प्रार्थना की थी, मैं आज सुबह अपने दिल की गहराई से वो प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर आपके लिए, आपकी उपस्थिति और आपके वचन के लिए एक भूख और प्यास हो। आज मेरे दिल से बात करो प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में। It is in my heart to look into the life of Saint Paul, the apostle, together with you in the coming days as the Lord permits us. यह मेरे दिल में है कि आने वाले दिनों में हम प्रेरित पौलुस के जीवन से देखें, जैसा कि प्रभु हमें अनुमति देते हैं। I'm not intending a chronological order of events, but certain life-changing lessons from the experience of the man who was instrumental in the fulfillment of the Great Commission and the growth of the Church of Christ in the first century. मैं घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में बताने का इरादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन बातों को रखना चाहता हूँ जो पौलुस के बदलते हुए जीवन के अनुभव थे, जिस कारण वह परमेश्वर के महान आज्ञा की पूर्ति और पहली सदी में मसीह की कलीसिया की वृद्धि में सहायक थे। For today's meditation, let us turn to Book of Acts, chapter 26, verses 9 through 23. आज के मनन के लिए आइए हम प्रेरितों के काम 26 का 9 से 23 तक पढ़ेंगे। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वह मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था और हर आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य से एक तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े
तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन सब बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान से अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिरा के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। The passage we have just read is part of the conversion story of Apostle Paul as he defends himself before King Agrippa. हमने अभी जो आयतें पढ़ी हैं, वह प्रेरित पौलुस की रूपांतरण कहानी का हिस्सा है, जो वह स्वयं राजा अग्रिप्पा के सामने अपनी सफाई में कहता है। Remember, he was not just speaking to King Agrippa, but an assembly of people, including Bernice and Festus. Chapter 25, verse 24. याद रखें, यहाँ केवल राजा अग्रिप्पा ही नहीं था, बल्कि बिरनीके और फेस्तुस सहित लोगों की एक सभा थी। 25 का 24। In the book of Acts, Paul presents his conversion story as part of his defense on four different occasions in chapters 21 and 22, 23, 24 and 26. प्रेरितों के काम के 21, 22, 23, 24 और 26 अध्याय में पौलुस अपनी रूपांतरण कहानी को 4 अलग-अलग मौकों पर अपने सफाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। You must remember, Paul was arrested in the temple, that's in Acts 21, 27 through 36, when the Jews had caught hold of him and was planning to kill him. आपको याद होगा कि पौलुस को मंदिर में गिरफ्तार किया गया था। प्रेरितों के काम 21 का 27 से 36 तक, जब यहूदियों ने उसे पकड़ लिया था और उसे मारने की योजना बना रहे थे। From the 21st chapter of Acts to the end of the book, he remains a Roman prisoner accused by the Jews as a troublemaker, a plague, and a ringleader of the notorious sect of Nazarenes. Chapter 24, 5 and 6. 21वें अध्याय से प्रेरितों के काम के अंत तक पौलुस एक रोमी कैदी है, जिन्हें यहूदियों द्वारा एक मुसीबत निर्माता, एक उत्पाती और नासरिया के पंथ का नेता के रूप में अभियुक्त किया था। 24 का 5 और 6। His accusers wanted nothing less than the death for this notorious personality who had become a sore in their eyes ever since the day of his conversion. They insisted that he is not fit to live any longer. Chapter 25, verse 24. ऊपर आरोप लगाने वाले उनके बदनाम व्यक्तित्व के लिए मौत से कुछ कम नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस दिन से उनका उद्धार हुआ था
पौलुस उस दिन से उनकी आंखों में खटास बन गए थे। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि अब और जीने लायक नहीं है। 25 का 24। I may not be exaggerating at all if I would say that Paul was the second most hated person as far as the Jews of his day were concerned. मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा अगर मैं ये कहूँ कि पौलुस अपने दिनों में यहूदियों द्वारा दूसरा सबसे ज्यादा नफरत किया गया व्यक्ति था। They had succeeded in getting Jesus of Nazareth crucified on the cross and wanted to get rid of him as well. वे नासरत के यीशु को क्रूस पर चढ़ाने में सफल हुए थे और अब पौलुस से भी छुटकारा पाना चाहते थे। The Jews were determined to get him back to Jerusalem from Caesarea so that they could demand for his life, and that's when Paul had appealed to Caesar. यहूदियों ने उसे कैसरिया से यरूशलेम वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया था ताकि वह उनके जीवन की मांग कर सके, परंतु पौलुस ने कैसर से दुहाई लगाई। On each occasion when Paul was accused by his detractors or accusers, he was given, and at times he grabbed an opportunity to present his defense. प्रत्येक घटना में जब पौलुस पर उसके आरोपियों ने उस पर आरोप लगाया था, उसने मिले हुए अवसर में अपनी सफाई पेश करी। Paul made it a point that he shared his conversion story each time he made his defense. पौलुस ने एक निर्णय ले लिया था कि वह अपने बचाव के लिए हर बार अपनी रूपांतरण की गवाही बताएंगे। We can see part of his testimony being shared even in his letters to Galatians and Corinthians. हम उनकी गवाही का कुछ हिस्सा गलातियों और कुरिन्थियों की लिखी गई अपने पत्रों में भी देख सकते हैं। Paul makes it a point to talk about his journey to Damascus and what happened at the city gate. वह दमिश्क की यात्रा के बारे में और शहर के द्वार पर जो हुआ उसके बारे में बात करने का एक मुद्दा बनाते हैं। The powerful light that nearly blinded him, how he fell to the ground, the voice that spoke to him, how he was blind for 3 days, and about the man Ananias laying hands on him, praying for him, calling him brother, about his baptism, his commissioning, and his mission. जिस शक्तिशाली प्रकाश ने उन्हें अंधा कर दिया, वह जमीन पर कैसे गिर गए थे, वह आवाज जिसने उनसे बातें की, कैसे वो 3 दिनों तक अंधे थे, हनन्या के बारे में जिसने उन पर हाथ रखकर प्रार्थना की थी, उसे भाई पुकारा, उनके बपतिस्मा के बारे में, उनके भोजन के बारे में और उनके मिशन के बारे में। Remember, your conversion story is very important. याद रखें, आपकी रूपांतरण कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। How you met Jesus, brother, where he met you, what he did for you, how your life was changed, and what happened to you since then. आप यीशु से कैसे मिले, बल्कि कैसे यीशु आपसे मिले, उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपका जीवन कैसे बदला और तब से आपके साथ क्या हुआ। Your story may be different from that of Paul, of Peter, of your pastor, or your husband, wife, sibling, and so on. But you have a story. हो सकता है कि आपकी कहानी पौलुस से, पतरस से, आपके पासबान से, आपके पति या भाई बहन आदि से अलग हो, लेकिन आपकी एक कहानी है। Story of divine light, story of changed life, story of experiences of the assurance of forgiveness of sin, story of change of direction, and what Jesus means to you now. दिव्य प्रकाश की कहानी, बदले हुए जीवन की कहानी, पाप की क्षमा के आश्वासन का अनुभव, जीवन के लक्ष्य की बदलने की कहानी और कैसे यीशु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Paul was never ashamed to share his story.
पौलुस को अपनी कहानी बताने में कभी शर्म नहीं आई। It didn't matter where. He was looking for an opportunity to share his story. उसे फर्क नहीं पड़ा कि वो कहाँ है, वह अपनी कहानी को बताने के लिए एक अवसर की तलाश में था। Before the religious leaders, before the Sanhedrin, in the synagogues, before rulers and authorities, before kings, corporate sinners, small crowd or big one, Paul was always ready to share his story. धर्म गुरुओं के सामने, आराधनालयों में, शासकों और अधिकारियों के सामने, राजाओं के सामने, सहकैदियों के साथ, छोटी या बड़ी भीड़ में पौलुस हमेशा अपनी गवाही बताने के लिए तैयार था। Because it was never his story. It was the story of Jesus, who loved him even when he was an enemy, forgave him his transgressions, gave him new life, and appointed him to be an apostle. क्योंकि यह उसकी कहानी नहीं थी, वह यीशु की कहानी थी, जिसने उसे दुश्मन होने पर भी प्यार किया, उसके अपराधों को माफ किया, उसे नया जीवन दिया और उसे प्रेरित बनने के लिए नियुक्त किया। CFC, never be ashamed to share the story of Jesus. यीशु की कहानी को बताने में आप कभी शर्म ना करें। Now let us look at some key aspects of his conversion story as he confesses it before King Agrippa. आइए हम उसी रूपांतरण की कहानी से कुछ प्रमुख पहलुओं पर नजर डालें, जैसे वह राजा अग्रिपा के सामने उसे प्रस्तुत करता है। We will read chapter 26 verses 12 to 16 again. प्रेरितों के काम 26 का 12 से 16 तक। इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझे ये कहते हुए यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है। But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose. मैं तेरे सामने एक कारण से प्रकट हुआ हूँ। Not what Jesus is telling Saul. I have appeared to you for a purpose. मैं तेरे सामने एक कारण से प्रकट हुआ हूँ। For me to start my purpose in you, I had to cancel all yours. तुझ में मेरी योजनाओं को शुरू करने के लिए मुझे तेरी सारी प्रयोजनाओं को रद्द करना पड़ा। For me to begin my intended work in you, I first had to shatter your purposes, your plans, and what you thought was your destiny. तुझ में मेरी इच्छित कार्य शुरू करने के लिए मुझे सबसे पहले तेरे उद्देश्यों, तेरी योजनाओं और जो भी तूने सोचा है कि वो तेरा जीवन का लक्ष्य है, उन सभी को तोड़ने की आवश्यकता है। Saul had a perfect plan, a strategy, and he had a program all chalked out to annihilate the church. शाऊल के पास एक अच्छी योजना, एक अच्छी रणनीति और एक कार्यक्रम था, जिसमें वो सभी कलीसिया को खत्म करने के लिए तैयार था। He had purposed in his heart to raise down the church to a level that it would never rise up and would never even try to rise up. उसने अपने दिल में कलीसिया को उस स्तर तक गिरने की योजना बनाई थी कि वह कभी उभर ना पाए और कभी उभरने की कोशिश भी ना कर सके। Yes, Saul had a plan. He had resources. He had the power.
he had the authority and he had the people with whom he could execute his plans. हाँ, शाऊल के पास एक योजना थी, उसके पास संसाधन थे, उसके पास शक्ति थी, उसके पास अधिकार था और उसके साथ उसके लोग थे जो उसके लिए उसकी योजनाओं को अंजाम देते थे। Stoning of Stephen was the litmus test for this young Pharisee who had determined to create terror against the church. स्तिफनुस का पथराव इस युवा फरीसी के लिए एक परीक्षा थी, जिसने कलीसिया के खिलाफ आतंक पैदा करने की ठान ली थी। Saul stood with the crowd who were stoning Stephen, guarding their clothes as he had given consent to unleash terror on the infant church by eliminating one strong witness. He took courage to stand before the Sanhedrin and speak fearlessly about the resurrected Christ. शाऊल उस भीड़ के साथ खड़ा था जो स्तिफनुस को पत्थर मार रही थी, और उसने उस भीड़ की रखवाली की क्योंकि उसने शुरुआत की कलीसिया के खिलाफ आतंक मचाने का निर्णय कर लिया था। एक मजबूत गवाह को खत्म करके जिसने सनहेद्रिन के सामने खड़े होने का साहस दिखाया था और निडरता के साथ मसीह यीशु के बारे में गवाही दी थी। We read in Acts chapter 8 verse 3, Saul made havoc of the church, entering every house and dragging of men and women, committing them to prison. प्रेरितों के काम 8:3 में शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था। And again in 9 verse 1, Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. और अध्याय 9 के 1 में, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। Yes, he had a purpose. At least he thought so. हाँ, उसके पास एक उद्देश्य था, जैसे उसने सोचा था। He was determined to eradicate the name of Christ from wherever he could reach, and that's why he was traveling with his men to Damascus, and he was almost there when it happened. वह जहां भी पहुंच सकता था, वहां से मसीह के नाम को मिटाने के लिए दृढ़ था, और यही कारण है कि वह अपने लोगों के साथ दमिश्क की यात्रा कर रहा था, और वो लगभग दमिश्क पहुंचने वाला था जब ये घटना घटी। One spark of light from the Lord, one touch from the Lord, he was knocked down to the ground. प्रभु से प्रकाश की एक चिंगारी, परमेश्वर से एक स्पर्श, जिसके कारण वे जमीन पर गिर गए। Just one lightning, that's all it took to knock him down. He was raised to the ground and didn't have the stamina to stand up. बस एक प्रकाश ने उसे ऐसा गिरा दिया और उसमें खड़े होने की शक्ति भी नहीं थी। And that's when he heard the voice from heaven. और तब उसने स्वर्ग से एक आवाज सुनी। It was first a light from heaven that had knocked him down and made him blind instantly. पहले स्वर्ग से प्रकाश आया जिसने उसे नीचे गिरा दिया और उसे तुरंत अंधा कर दिया। The Bible says, a light brighter than the sun shining around me and those who journeyed with me. Chapter 26 verse 13. आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई दिखी। 26:13। Saul hadn't anticipated that. उसने इसका अनुमान भी लगाया था। He was not expecting such a welcome as he approached the city of Damascus with his trusted followers. उसने सोचा भी नहीं था कि उसका इस तरीके से स्वागत किया जाएगा, जैसे वह अपने भरोसेमंद अनुयायियों के साथ दमिश्क शहर में पहुंचा था। Lying down on the road, unable to get up, unable to see, he heard a voice speaking to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verse 14. सड़क पर पड़े हुए
वह उठने में और देखने में असमर्थ था। तब उसने एक आवाज सुनी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? आयत 14। Saul gathered up strength to respond to the heavenly voice and perhaps mumbled, "Who are you, Lord?" शाऊल ने स्वर्गीय आवाज का जवाब देने के लिए ताकत इकट्ठा की और शायद फुसफुसाया, हे प्रभु, तू कौन है? And he said, "I am Jesus, whom you are persecuting." प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तू यातनाएं दे रहा है। Believe me, Saul couldn't believe what he was hearing. मेरा विश्वास कीजिए, शाऊल विश्वास नहीं कर सकता था कि वह ये सुन रहा था। How could a dead man, a dead Jesus, speak to him? एक मृत यीशु उससे कैसे बात कर सकता है? The chief priest and the elders had paid a large sum of money to the soldiers to spread the news that Jesus did not rise from the dead, that his body was stolen by his disciples while they were sleeping. महायाजक और अन्य अगुओं ने सैनिकों को एक बड़ी राशि की रिश्वत दी थी ताकि वह ये बात फैलाए कि यीशु मृतकों में से नहीं जी उठे, बल्कि जब वह सो रहे थे यीशु के चेलों ने उनका शरीर चुरा लिया था। They kept on telling the Jews that he was not raised. How could a dead man speak to Saul now? वे यहूदियों को बताते रहे कि यीशु मृतकों में से नहीं जी उठे, तो अब एक मुर्दा शाऊल से कैसे बात कर सकता था? But here he is, lying on the ground, unable to get up, unable to see, and Jesus is speaking to him. लेकिन यहाँ वे सड़क पर पड़ा हुआ है, उठने में असमर्थ है, देखने में असमर्थ है, और यीशु उससे बोल रहा है, I am Jesus whom you are persecuting. मैं यीशु हूँ जिसे तू यातनाएं दे रहा है। Saul had heard a lot about Jesus. शाऊल ने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था। He had heard what Stephen testified about Jesus. उसने सुना था जो स्तिफनुस ने यीशु के बारे में गवाही दी। Yes, he had heard that Jesus whom you crucified is raised on the third day and that he is still alive. हाँ, उसने सुना था कि यीशु जिसे आपने क्रूस पर चढ़ाया था वह तीसरे दिन जी उठा है और वह अभी भी जीवित है। लेकिन now he was hearing him speak to him personally. अब वह उसी यीशु को व्यक्तिगत रूप से बोलते सुन रहा है। Saul had heard a lot about Jesus, but now he was hearing him. शाऊल ने यीशु के बारे में सुना था, लेकिन अब वह उसे सुन रहा था। I'm sure that you have heard stories one after another of people who denied the Lord, defied the name of Jesus, who were determined to fight against the church, Christian witnesses, and ministry, having encounters with the same Jesus against whom they were speaking and working. मुझे यकीन है कि आपने कई लोगों की कहानियों को सुना होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, यीशु के नाम को टाल दिया, मसीह की कलीसिया, गवाह और सेवकाइयों के खिलाफ काम किए। उनके साथ यीशु ने मुलाकात की। Lying on the Damascus road, Saul had his first encounter with the risen Jesus Christ. दमिश्क की राह पर पड़े हुए शाऊल की पहली मुलाकात हुई थी जी उठे यीशु मसीह के साथ। This was a very personal encounter with the same Jesus whose name, whose way, whose teachings and whose church he was after destroying. ये उसी यीशु के साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत मुलाकात थी, जिसका नाम, जिसका तरीका, जिसकी शिक्षाएं और जिनके कलीसिया को वह नष्ट करने में तुला था। In his zeal, enthusiasm and commitment, based on his strict upbringing, he was brought up under, he had determined to wipe out the name of Jesus. उसने उत्साह में और अपने पालन पोषण के आधारित सब परवरिश के अनुसार प्रतिबद्धता में यीशु के नाम को मिटाने की ठान ली थी। He says in verse 11 that I punished them often in every synagogue
and compelled them to blaspheme, and being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. प्रेरितों के काम 26-11। और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु को निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। To an extent, he had succeeded in sowing terror in the church. एक हद तक वह कलीसिया के खिलाफ आतंक मचाने में सफल था। The church in Jerusalem that had exploded in numbers and had grown in favor with people suffered much under his terror. यरूशलेम में कलीसिया जो संख्या में बढ़ रही थी और लोगों के पक्ष में बढ़ गई थी, उसने शाऊल के आतंक में बहुत नुकसान सहा। From the time of Stephen's death, the people of the way were scared to hear the name of Saul. स्तिफानस की मृत्यु के समय से वहां के लोग शाऊल के नाम सुनकर डर गए थे। Under his severe persecution, the church scattered to all directions, leaving behind whatever they had. अपने गंभीर उत्पीड़न के तहत कलीसिया सभी दिशाओं में बिखर गई थी। Yes, the church scattered. They were immobilized, and in most cases, without anyone to lead them or to encourage them. हाँ, कलीसिया बिखर गई थी और वह एक जगह स्थिर थी। उन्हें नेतृत्व देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी नहीं था। However, the scattered disciples of believers running for their lives did something that no one had ever expected them to do. परंतु अपने प्राण को बचाने के लिए बिखरे चेले विश्वासियों ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। No matter where they went, they kept talking about Jesus, the risen Savior, the only Lord, the Christ and the Messiah, who through signs and wonders confirmed the message that those fleeing Christians were sharing. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे कहां गए थे। वे जी उठे उद्धारकर्ता यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर के बारे में बताते गए। तितर-बितर हुई कलीसिया कई चिन्ह और चमत्कारों से यह संदेश की पुष्टि कर रहे थे कि यीशु मसीह जी उठे हैं। Demons left in the name of Jesus. Sick were healed in the name of Jesus. Blind could see. The lame could walk. And there was great joy in the villages, towns, and cities where these fleeing Christians had chosen to set camps. दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकले जा रहे थे। बीमार यीशु के नाम से चंगे हुए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे और गांवों-गांवों में और शहर में इन तितर-बितर हुए चेलों द्वारा बड़ा आनंद फैल रहा था। Worshipping groups were formed in these places, and the name of the resurrected Jesus was being established outside Jerusalem, and that's why Saul had chosen to go to Damascus. इन स्थानों में आराधना समूह बनाए गए थे और जी उठे यीशु का नाम यरूशलेम के बाहर स्थापित किया जा रहा था। इसलिए शाऊल ने दमिश्क जाने का फैसला लिया था। The church had grown in spite of dispersion. कलीसिया तितर-बितर होने के बावजूद बढ़ रही थी। Remember the words of Jesus to his disciples, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. यीशु मसीह के शब्दों को याद रखें। अपनी कलीसिया का निर्माण मैं करूंगा। अधोलोक के फाटक इस पर अधिकार ना कर सकेंगे। Church belongs to Jesus Christ. कलीसिया यीशु मसीह की है। He is the Lord of the church. वह कलीसिया का परमेश्वर है। So, the day you stood watching the clothes of those who stoned Stephen and gave consent to his killing, you were marked to take his place. शाऊल, जिस दिन तुम उन लोगों के बाहरी कपड़ों की रखवाली कर रहे थे, जिन्होंने स्तिफानस को पत्थर मारकर
मार दिया था और उसकी हत्या के लिए सहमति दे रहे थे, तुम्हें उसी दिन स्तिफनुस की जगह लेने के लिए चुन लिया था। Saul was angry that the church that dispersed in Jerusalem was spreading elsewhere, and he had to set on a campaign to annihilate those of the way. शाऊल क्रोधित था कि यरूशलेम से तितर-बितर हुई कलीसिया किसी दूसरे स्थान में फैल रही थी और उसे खत्म करने के अभियान पर उतर पड़ा। And now Saul goes to Damascus with a new mission. शाऊल एक नए मकसद के साथ दमिश्क जाना चाहता था, determined to increase the pressure on the churches to a greater level than he did in Jerusalem. यरूशलेम की कलीसिया की तुलना में शाऊल बाकी कलीसियाओं पर अधिक स्तर तक दबाव को बढ़ाने के दृढ़ संकल्प में था। Saul sure had a plan. शाऊल के पास एक योजना थी। He knew what he was going to Damascus for. वह जानता था कि वह दमिश्क क्यों जा रहा था। And now the light and the voice. और अब ये रोशनी और आवाज। Saul, Saul, why are you persecuting me? शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? It is hard for you to kick against God's. पहले पर लात मारना तुम्हारे लिए ही हानिकारक है। He heard Jesus speaking to him. उसने यीशु को बात करते हुए सुना। As he lay on the ground under the impact of the light he saw, he had forgotten all about his mission, his purpose and plans, and as he heard the voice of Jesus speaking to him, he could only but respond, Lord, what do you want me to do? Acts 9 verse 6. प्रेरितों के काम 9:6। जैसा कि वह उस स्वर्गीय प्रकाश के प्रभाव के कारण जमीन पर लेटा रहा, वह अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य और योजनाओं के बारे में भूल गया, और जैसे उसने यीशु को बात करते सुना, वह केवल इतना जवाब दे सका, प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हैं? These were words he mumbled, trembling and in amazement. ये शब्द बोलते हुए वह कांप रहा था और अचंभे में था। An encounter with the risen Lord had reversed everything. जी उठे परमेश्वर के साथ एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया था। Till a few moments ago, Saul would consider himself one of the most powerful young Pharisees, learned under the feet of Gamaliel, the well-known teacher, and one of the renowned religious leaders. कुछ समय पहले तक शाऊल खुद को सबसे ताकतवर युवा फरीसी, जिसने एक प्रसिद्ध शिक्षक गमालियल से शिक्षा प्राप्त की थी और प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं में से एक मानता था। A vision from the risen Lord and the voice of the Lord of the church had changed everything. जी उठे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन ने और कलीसिया के परमेश्वर की आवाज ने यह किया था। Lord, what do you want me to do? प्रभु, आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? Saul, rise up, stand on your feet. I have appeared to you for this purpose. Verse 16. शाऊल, उठो, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हें दर्शन देने का मेरा उद्देश्य यह है। Saul, what you think your destiny is not your destiny. I have for you. शाऊल, जो तुम अपनी मंजिल समझते हो, वह योजना मेरी ओर से नहीं है। What you think your purpose is not the purpose I have for you. जो तुम सोचते हो कि तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य वह नहीं है। I want to make you the man I have planned you to be. मैं आपको वह मनुष्य बनाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। I have a destiny for you. मेरे पास तुम्हारे लिए एक नियति है। I want you to be the man of your destiny. मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नियति अनुसार मनुष्य बनो। Now that your world has collapsed under your feet, now that your dreams are shattered, all your hopes and plans have fallen flat, stand up. अब जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे निकल गई है, अब जब तुम्हारे सपने बिखर गए हैं और तुम्हारी सारी उम्मीदें और योजनाएं चौपट हो गई हैं, तुम खड़े हो जाओ।
For this purpose I have appeared to you to make you. इस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं, तुम्हें बनाने के लिए। I have shattered your dreams to fill you with a new dream. मैंने तुम्हें एक नए सपने से भरने के लिए तुम्हारे सपने चकनाचूर कर दिए हैं। This is the way I work, Saul. शाऊल, यह मेरा तरीका है। I have to break you before I can make you. मुझे तुम्हें बनाने से पहले तुम्हें तोड़ना होगा। I have to undo you completely before I can work through you. मुझे तुम्हें इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा। I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness of both the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Chapter 26 verse 16. 26 का 16, तुम्हें दर्शन देने के मेरा उद्देश्य यह है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। Then the Lord said to him, Arise, go into the city, and you will be told what you must do. Acts 9 verse 6. तभी प्रभु ने उससे कहा, परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। प्रेरितों के काम 9 का 6। So, this is the first of many encounters I have for you. शाऊल, ये कई मुलाकातों में से पहला है जो मैंने तेरे लिए पेश किया है। You will be told what to do. तुम्हें बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। I am going to undo you before I can do you. मैं तुझे खाली करने जा रहा हूँ इससे पहले कि मैं तुझको बनाऊं। And when you are ready for the next step, you will be told what to do. और जब तुम अगले चरण के लिए तैयार होंगे तो तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। No wonder Saul never shied off from talking about his first encounter with the risen Jesus Christ that had changed him, transformed him, and made him a new man. कोई आश्चर्य नहीं है कि शाऊल ने जी उठे यीशु मसीह के साथ अपनी पहले मुलाकात के बारे में बात करने से कभी नहीं कतराया, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे बदल दिया था, उसे रूपांतरित कर दिया और उसे एक नया मनुष्य बना दिया। May the life of Paul continue to inspire us to trust in the Lord, live in Him, and allowing Him to live through us. पौलुस का जीवन हमें प्रेरणा देता रहे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रखें, उसमें जिए और उसे अनुमति दें कि वह हमारे माध्यम से जिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आप हमें प्यार करते हैं, आप हमें बदलना चाहते हैं, आप हमें स्वर्गीय दर्शनों से भर के हमारे जीवन को प्रभु जी पूर्ण तरीके से बदल कर आपके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं, सीएफसी के एक एक विश्वासी दिनों में स्वर्गीय दर्शन की खोजी बने, जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत मुलाकात के लिए तैयार हो जाएं। स्वर्गीय पिता, हम अपने रूपांतरण की कहानी को प्रभु यीशु मसीह के मुलाकात के बाद हुए परिवर्तनों को दूसरों तक बताने के लिए, बांटने के लिए हम कभी झिझकने वाले ना बन जाएं। और प्रभु जी, हम स्वर्गीय दर्शन की अनाज्ञाकारी कभी ना बने, इसके लिए हमें तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सीएफसी को हम आशीष देते हैं। आपके अनुग्रह हमारे लोगों के ऊपर लगातार होते रहे, हमारी प्रार्थना है। आपके आगमन के लिए हमें तैयार कर दिनों में प्रभु जी हमें विश्वास शुद्ध बना, हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से हम मांगते हैं। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु के आगमन तक लगातार होते रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से होते